और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की रस्साकशी। पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ की डेडलाइन को मजीद सख्त कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए दिया गया वक्त 27 जनवरी को खत। पीटीआई हुकूमत की जानिब से 28 जनवरी तक जवाब का इंतजार करेगा। 28 जनवरी तक हुकूमती कमेटी का राब्ता न होने पर मुज़ाकरात खत्म तस्वर होंगे। बानी पीटीआई मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जाए? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा अप्रोच नहीं रही। पीटीआई वालों के बयानात भी आए, उन्होंने मशरूत किस्म की बात की या धमकी दी। अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात के साथ इस तरह का रवैया रखना है तो फिर मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना। ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हों। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही अगर डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस में रिमांस। कहा, सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा है तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन पर एतराज। कहा, अदालती मुआवनीन ने आइन तरमीम चैलेंज को रखी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, तवाज़ुन कायम करने के लिए आपकी तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालत ने SN पून और ख्वाजा हारिस को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक और जस्टिस शाहिद जमील के फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वसाइल नहीं तो मंसूबों का हुकूमत ऐलानात क्यों करती है? सुप्रीम कोर्ट ने ज़लज़ला मुतासिरीन बहाली की वफाकी और सूबाई हुकूमत और एरा से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ज़लज़ला मुतासिरीन फंड की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, क्या ज़लज़ला मुतासिरीन का 50 साल मंसूबा है? लगता है 50 साल में भी आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। वो मंसूबे कहाँ पर है जो मुकम्मल हुए? इंसानों के लिए मंसूबे बनाए गए या जिन्नों के लिए? जस्टिस जमाल खान बोले, क्यों ना चेयरमैन एरा को बुला ले। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल। कर्जों से खर्चे चलाने या सब्सिडी देने की बजाय पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर बरामदात को फरोग देना चाहिए। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी। अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ने से हर दफा IMF के पास जाना पड़ता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान आला सतही मुज़ाकरे से खिताब। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट का जुड़वां खसारा रहा। फिस्कल खसारे की सबसे बड़ी वजह 9 से 10% गैर पायदार टैक्स टू DGP है, जबकि टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाने की कोशिश जारी। हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों के अदायगियों का हजम कम करने के लिए कोशा। पायदार तरक्की का उसूल पाकिस्तान की अवलीन तरजीह। CPEC फेज 2 भी हुकूमत की बजाय जबकि बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज। चीनी कंपनियों के पैदावारी यूनिट पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। £190 मिलियन केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। नैब की प्रेस रिलीज के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। दुबई में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में आएगी। £190 मिलियन केस से हमारा क्या ताल्लुक? ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने अपने दौर में लोगों को सेहत कार्ड दिए, ये हुकूमत हमारे सेहत कार्ड का ही मुकाबला नहीं कर सकती। पार्टी खत्म करने की बात करते हैं तो हम ज़ियाउल हक का मार्शल आप भी देख चुके। मुखालफिन का अपनी कारकर्दगी पर कम, मरियम नवाज पर कीचड़ उछालने पर ज्यादा फोकस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, 4 साल पंजाब के वसाइल को गोकी, पिंकी और कप्तान रजीम ने बेदर्दी से लूटा। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। पंजाब में किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर। कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फराहमी, मरियम नवाज के तारीखी मंसूबे। मरियम नवाज बाकी सूबों के वज़ीर आला के लिए रोल मॉडल हैं।